बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को बेशुमार इम्तियाज़ात से नवाजा है, जिनमें से एक यौम जुम्मा का उम्मत के लिए ख़ास करना है, जबकि इस दिन से अल्लाह पाक ने यहूद व नसारा को महरूम रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हमसे पहले वालों को जुम्मे के दिन से महरूम रखा। यहूद के लिए हफ्ते का दिन था और नसारा के लिए एतवार का दिन। फिर अल्लाह पाक ने हमें जुम्मे के दिन की हिदायत फरमाई और जुम्मा हफ्ता और एतवार बनाए। इस तरह ये कौम रोज़े क़यामत तक हमारे ताबे रहेगी। इसी मुबारक दिन का एक अमल मैं आपसे शेयर करूंगी। ये ख़ास कलिमात पढ़कर आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा। आपकी हर जायज़ हाजत उसी वक्त पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो वो ख़ास कलिमात क्या है और ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हर सूरह मुबारका की अपनी अपनी फजीलत है, मगर जुमातुल मुबारक के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। एक हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तलावत करेगा, वो बंदा जिस जगह तलावत करता है उस जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक जितना फासला है नूर से मुनव्वर हो जाता है। और ये फजीलत सूरह कहफ की तिलावत पर है। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो इंसान जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, उस बंदे के लिए उस जुम्मा से लेकर अगले जुम्मा तक नूर जगमगाता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, जुमातुल मुबारक के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें। जुमा के दिन किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, जब आपके पास टाइम हो, तो एक मर्तबा तिलावत कर लें, और अगर टाइम कम हो तो पहली 10 आयात ज़रूर बिल ज़रूर पढ़ लें। इस सूरह मुबारका की तिलावत की बरकत से घर में बरकतें आती हैं, नूर आता है, इंसान के हालात अच्छे होते हैं, हालात बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है, हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, रिज्क में बरकत आती है, रिज्क की तंगी दूर होती है, औलाद में बरकत आती है। इस अमल को मामूल बना लें तो दुआएं कबूल होती हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, ये तो थी सूरह कहफ को जुम्मा के दिन पढ़ने की फजीलत जो हमने आपसे शेयर की। अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद करना है। बुजुर्गान दीन से रिवायत है कि जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद जो शख्स किसी रंजो गम में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो और मुश्किलात से निजात चाहता हो और उसे कोई सूरत दिखाई ना देती हो, रिस्क में बरकत चाहता हो, बेहिसाब मालो दौलत चाहता हो, तो बावजू हालत में किबला रू होकर ये कलिमात पढ़े, तो अल्लाह के हुक्म से वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। वो ख़ास कलिमात है आयतुल कुर्सी। नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब तक आपने आयतुल कुर्सी का विर्द करना है। जब मगरिब की अजान का वक्त करीब हो तो अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। आप मगरिब से पहले पहले दुआ करेंगे मकासद में कामयाबी के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, मुश्किलात से निजात के लिए, बड़ी बड़ी और मुश्किल तरीन हाजात के पूरा होने के लिए आप अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ दुआ करेंगे।
تو انشاءاللہ آپ جو چیز مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ جس حاجت کے پورا ہونے کے لیے یہ عمل کریں گے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر مرد حضرات یہ عمل کریں تو مسجد میں ہی کر لیں، اور اگر عورتیں یہ عمل کریں تو گھر میں کر لیں۔ قبلہ رو باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک۔ جب نماز مغرب کا ٹائم قریب ہو تو آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ رب العزت آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔